बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हमारा न्यू 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और उसका नेक्स्ट लेक्चर मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 3 है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री में। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर बहुत ही बुनियादी, वैसे ये छोटी क्लासों से चला आता है लेकिन अक्सर स्टूडेंट को जो है क्लियर नहीं होता इसका कंसेप्ट, लेकिन 9th में आके इसको लाजमी क्लियर करना पड़ता है वरना केमिस्ट्री समझना मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या है उसकी डेफिनेशन हमने बुक के मुताबिक नोट्स की शक्ल में बनाई हुई है। तो देखें, एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मादे की सबसे ज़्यादा सादा शक्ल है। यानी जो हमारा मैटर है, मैटर की डेफिनेशन बार बार आती है हमारी, एनीथिंग दैट हैड मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मादे की सबसे ज़्यादा सादा शक्ल एलिमेंट है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ये बिल्कुल खालिश शय है और एक जैसे एटमों से मिलकर बना होता है। यानी एलिमेंट एक ऐसी शय है जो बिल्कुल खालिश होता है और उसके अंदर सारे के सारे एटम एक ही किस्म के होते हैं। एटम में कोई तब्दीली या कोई वैरायटी नहीं होती। इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। और हम किसी भी एलिमेंट को आम केमिकल रिएक्शन से सादा अशिया में तब्दील या तोड़ नहीं सकते। यानी हम ये चाहें कि किसी एलिमेंट को हम तोड़ दें, वो वही एलिमेंट रहेगा। मिसाल के तौर पर हम लोहे की एक सलाख ले लें, आयरन की सलाख लें, उसको तोड़ दें, वो लोहा है। एक हिस्सा कर लें, 2 कर लें, 4 कर लें, 10 हिस्से कर लें, जितने हिस्से कर लें लोहा तो लोहा रहेगा, चाहे जितने छोटे पीस कर लें वो लोहा ही रहेगा। आम या उसके साथ कोई छोटा मोटा केमिकल रिएक्शन कर लें तो वो रिएक्शन करके कोई और चीज़ बन जाएगा लेकिन उसके एटम वैसे ही रहेंगे। तो दोबारा देखें, एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। इट इज़ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स या हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम्स। इस किस्म की डेफिनेशन है इसकी, और इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में हम तोड़ नहीं सकते आम केमिकल रिएक्शन से। हाँ, कुछ खास किस्म के रेडिएशन के, रेडियो एक्टिविटी के, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के रिएक्शन हैं, ख़ास किस्म के रिएक्शन होते हैं, उनसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाता है, लेकिन वो आम केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाते। तो ये डेफिनेशन है एलिमेंट की। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। एलिमेंट आमतौर पर तीनों हालतों में ही मादे की पाए जाते हैं। वैसे मैटर की 4 स्टेट हैं लेकिन एलिमेंट 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। सॉलिड, ये ज़्यादा कॉमन है। लिक्विड, ये कम है। गैस भी बहुत कम है। ठीक है, अब हम इसकी मिसालें देखते हैं। यानी एलिमेंट तीनों हालतों में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। सॉलिड जो फॉर्म है एलिमेंट की, वो ज़्यादा कॉमन है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हमें बहुत सारी चीज़ें सॉलिड ही नज़र आती हैं। लोहा, सोना, चांदी, ठीक है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, सोडियम है, ये सारी सॉलिड चीज़ें हैं। लिक्विड में जो है वो आपका ब्रोमीन आ रहा है, मरकरी आ रहा है, और गैसों में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नियान गैस है, वगैरह वगैरह। एलिमेंट्स में भी मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइड और नोबल गैसेस। एलिमेंट्स मेटल भी हो सकते हैं, प्योर मेटल, नॉन मेटल हो सकते हैं, मेटालाइड। मेटालाइड यानी जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, मेटल और नॉन मेटल दोनों की। और नोबल गैस हमारे पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, जो बिल्कुल आज़ाद रहते हैं, उनको नोबल गैसें कहा जाता है। इसकी डिटेल भी आगे हम पढ़ेंगे। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइड, नोबल गैस की फॉर्म में एलिमेंट पाए जाते हैं। एलिमेंट कैन एग्जिस्ट एट एटम्स, अकेला एटम, एक ज़्यादा हो सकते हैं, मालिक्यूल की सूरत में हो सकते हैं, आयंस की सूरत में, आइसोटोप की सूरत में भी हो सकते हैं। एटम की फॉर्म में जो है आप जितने भी नोबल गैसें हैं वो एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन। उसके बाद मालिक्यूल की फॉर्म में H2O2, O3, ये मालिक्यूल की फॉर्म है। आयन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, SX-2 सल्फाइडाइन, ठीक है, एलिमेंट उसके फॉर्म में। और आइसोटोप्स जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, इसकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। तो एलिमेंट जो है वो एटम, मॉलिक्यूल, आयंस या आइसोटोप की फॉर्म में पाए जाते हैं। एग्जांपल देख लें, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मरकरी, ब्रोमीन, आयोडीन, ETC। अभी हमने चंद ही डेफिनेशन पढ़ी हैं। और एक चीज़ मैं बार बार स्टूडेंट को याद कराता हूँ कि हमारी जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 118 है, 118, 118 एलिमेंट्स जो है अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। एलिमेंट की बीबल एग्जांपल हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, बुक में ज़रा वाज़े दिखाई हुई है। ये आयरन के रॉड्स हैं छतों में, और टीयर गार्डर, और टीयर नहीं सॉरी, इसकी आयरन के सरिये, रॉड्स एलिमेंट है। कॉपर वायर,
कॉपर की तारें हैं, हमारी घर की बिजली कॉपर की वायरिंग होती है। और उसके बाद ये देखें स्क्रू एंड नट्स ऑफ जिंक, ये नट और स्क्रू और पेच ये जिंक के होते हैं। तो ये सारी एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड के बारे में। तो ये सारी वजाहत थी एलिमेंट के बारे में। अगर इसको आपने स्टूडेंट बिल्कुल तवज्जो से सुना है तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर फिर भी कोई अभाम है, कोई बात अगर पूछनी है तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होते हैं? अ कंपाउंड इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। ये भी प्योर चीज़ है। फर्क क्या है? इट इज फॉर्म व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलें और केमिकल रिएक्शन करें और फिक्स रेशो से मिले। ये नहीं कि कभी किसी रेशो से कभी रेशो नहीं। कंपाउंड के अंदर हमेशा एलिमेंट की रेशो क्या होती है? फिक्स होती है। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्मूला है? CO2। एक कार्बन, एक एटम कार्बन का, दो एटम ऑक्सीजन के मिलकर CO2 का मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। अगर CO3 हो जाए या CO हो जाए तो वो कोई और कंपाउंड होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की रेशो फिक्स होती है। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। और कंपाउंड में एटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड भी बड़े मजबूत होते हैं। वो आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डिटेल में आएगी। दीज बॉन्ड आर नॉट इजी टू ब्रेक। और उन बॉन्ड्स को तोड़ना आसान नहीं है। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन थी कंपाउंड की। हम इसकी टाइप्स और इसकी एग्जांपल लिखते हैं तो मजीद हमें समझ आएगी। टाइप्स में मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, इंटरमेटालिक कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये सारी टाइप्स हैं कंपाउंड की, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा H2O, H2O2 मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है NaCl है, KBr है हमारा आयनिक कंपाउंड है। इंटरमेटालिक कंपाउंड कौन सी होती हैं? मेटल और दो मेटल्स को या मेटल और नॉन मेटल को लेकिन फिक्स रेशो से मिलाने से, जिंक कॉपर वगैरह को फिक्स रेशो से मिलाने से जो कंपाउंड बनेगा वो इंटरमेटालिक होंगे, वो एलॉय नहीं होंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है एलॉय में और इंटरमेटालिक कंपाउंड में। स्टूडेंट अभी यहाँ इतनी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला चैप्टर है। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी एग्जांपल दूँ आपको। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इनमें पाया जाता है। अगर तीसरा चैप्टर वैसे मेरा अपलोडेड है, वहाँ से देख सकते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड के अंदर, जैसे अमोनियम क्लोराइड है हमारा एक कंपाउंड है, उसमें होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत सारे हमारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी है। और इनऑर्गेनिक में तो कोई भी आ जाएगा, CO2 है हमारा, H2O है, H3 है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स की मजीद एग्जांपल जो बुक में दी हुई है: पानी H2O, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम कार्बोनेट। सबके फार्मूले नहीं लिखे, वैसे तो दो तीन एग्जांपल भी काफ़ी हैं। बहरहाल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटाशियम क्लोराइड KCl, स्टार्च, प्रोटीन्स निशास्ते को कहते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी में है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा रोटी चावल, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल से बने हुए एसिड HCl वगैरह, और ऑर्गेनिक एसिड जो हमारा ऑक्सालिक एसिड है। तो ये सारी कंपाउंड की एग्जांपल है। विवल एग्जांपल हम देखना चाहें या आयरन सल्फाइड है, ठीक है, ये आयरन सल्फाइड पड़ा हुआ है। उसके बाद ये कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड बुक में ज़रा बाजी इसकी जो है ना मज़ीद इसकी पिक दिखाई हुई है। मैं एक सेकंड आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा कलरफुल इसमें नज़र आ रहा है आपको। ये आयरन सल्फाइड है, ये कॉपर क्लोराइड है हमारा। अच्छा जी, तो यहाँ हमारी कंपाउंड के बारे में ख़त्म। अब नेक्स्ट हमारा जो तीसरा टॉपिक है आज का हमारा, वो मिक्सचर के बारे में है। मिक्सचर क्या होता है? अब मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्सड इन एनी रेशियो। मिक्सचर का लफ्ज़ है ही मिक्स करने से, बिल्कुल आसान सादा। कोई चीज़ें मिक्स हो जाए, वो सही मिक्स हो या सही मिक्स ना हो, बहरहाल वो मिक्सचर बन जाएगा। तो मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, कंपाउंड एक एलिमेंट, दो एलिमेंट दो कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है, उनको मिक्स करने से, किसी भी रेशियो से मिक्स करने से बनने वाली जो चीज़ होगी वो मिक्सचर कहलाती है। नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, और इस मिक्सचर में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। कंपाउंड रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टीज़, और जो जिन चीज़ों से मिक्सचर बनता है उनके अज्जा अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन करते हैं, यानी बरकरार रखते हैं। कंपोजिशन इज़ नॉट फिक्स, कंपोजिशन भी, उसकी तरकीब, उसके अंदर अज्जा की तरकीब भी फिक्स मुतय्यन नहीं होती। ये मिक्सचर की डेफिनेशन है।
डेली लाइफ में हवा, एयर हमारा आम मिक्सचर है। हवा बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। सॉइल, मट्टी, मट्टी आप देख लें कभी किसी जगह की किस कलर की है, किस जगह की किस कलर की है, क्योंकि उसके अंदर अज्जा उसके कंपोनेंट्स चेंज होते रहते हैं। मिल्क हमारा मिक्सचर है जिसमें जो है वो पानी भी है और प्रोटीन भी है और जो है ना लिपिड्स वगैरह भी हैं। टैप वाटर हमारी आम जो टूटी या नलके का जो पानी है टैप वाटर, वो भी मिक्सचर होता है, प्योर वाटर वो नहीं होता। आपने देखा होगा कि पीले रंग का पानी है, किसी जगह का गदला रंग का पानी है तो टैप वाटर, उसमें कुछ मिनरल्स शामिल होते हैं। तो ये डेली लाइफ की एग्जांपल है। विजुअल एग्जांपल में हम देख लें रॉक, ये चट्टान पड़ी हुई है, ये चॉकलेट है, तो ये आम मिसाल है हमारी मिक्सचर की। मिक्सचर की फिर दो टाइप्स हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाम से ही जाहिर है, होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। होमोजीनियस मिक्सचर, नाम से जाहिर है ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट्स बिल्कुल एक जैसे होंगे, तो कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो इसकी डेफिनेशन आप अगर थोड़ा सा मजीद बड़ा करना चाहें तो बन सकती है कि होमोजेनियस मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इन विच द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज कॉल्ड अ होमोजेनियस मिक्सचर। इसके एग्जांपल साल्ट प्लस वाटर सोल्यूशन, यानी पानी में हम आम नमक, कोई भी नमक डाल दें, साल्ट डाल दें, उसको हल कर दें, वो हल हो जाएगा। हल होने के बाद जो चीज़ बनेगी, जो वो मिक्सचर हमारा जो होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। उसके बाद दूसरी इसकी टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डिफरेंट पार्ट्स हैव कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर उसके अज्जा की जो तरकीब है, जो कंपोजिशन है, वो यूनिफॉर्म यकसा एक जैसी नहीं होती। डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट कंपोजिशन, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। इसके एग्जांपल रॉक सैंपल है इसका। किसी भी जगह की हम चट्टान उठा के देख लें तो एक बड़ा पीस भी जो है कलरों में चेंज होगा, क्योंकि उसके अंदर जो अज्जा हैं बिल्कुल मिक्सअप नहीं होते। और आमतौर पर जो रॉक्स हैं वो ग्रेनाइट, माइका, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, ये खास किस्म के मिनरल्स हैं, उनके नाम है, इनकी डिटेल यहाँ नहीं दी हुई। बहरहाल ग्रेनाइट, माइका, लाइमस्टोन, इन तीन चीज़ों को मिल के रॉक सैंपल बनता है। और रॉक जो है हमारा, यानी जो पत्थर है, हमारी जो चट्टान है, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो यहाँ तक हमारा जो है मिक्सचर वाला टॉपिक ख़त्म, यानी मिक्सचर की डेफिनेशन है, डेली लाइफ एग्जांपल है, विजुअल एग्जांपल भी है, टाइप्स भी आ गई। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बुक में दी हुई है। मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड नेचुरली बट सम आर आर्टिफिशियल। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में वो ये दे रहा है, क्योंकि हमारा टॉपिक शुरू से एलिमेंट के बारे में था, कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे एलिमेंट तो नेचुरल हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट को आर्टिफिशियली भी लेबॉरेटरी में बनाया हुआ है, उनको मसनूई तौर पर आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। उसी एक मिसाल टेक्नीटियम की है, TC उसका सिंबल है, वाज द फर्स्ट एलिमेंट क्रिएटेड इन लेबॉरेटरी, जिसको पहली दफ़ा लेबॉरेटरी में बनाया गया। उसके बाद आमतौर पर 92 से ऊपर आने वाले एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादातर जो हैं उनको लेबॉरेटरी में ही तैयार किया जाता है, वो नेचुरली नहीं पाए जाते। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आपकी बुक में लिखा हुआ है। लास्ट में थोड़ा सा कंपैरिजन दिया है हमने, बुक में तो नहीं है, लेकिन इस कंपैरिजन से एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड के कंसेप्ट का मज़ीद पता लगता है कि एलिमेंट की जो नेचर है, जिसको इससे मिला है, एलिमेंट की जो नेचर है वो नेचुरली एलिमेंट प्योर चीज़ होती है, कंपाउंड भी प्योर चीज़ होती है, लेकिन मिक्सचर प्योर चीज़ नहीं होती, वो इम्प्योर होता है, नाखालिस होता है। कंपोजिशन देखें, एलिमेंट के अंदर वन टाइप एटम होंगे, अगर एटम आयरन के हैं तो सारी आयरन के होंगे, वो चीज़ एलिमेंट है। कंपाउंड में एटम डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी कंपोजिशन फिक्स होती है, फिक्स रेशो में होते हैं, H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। और मिक्सचर में किसी भी रेशो में मिक्सअप हो सकते हैं चीज़ें, पानी में नमक थोड़ा डाल दो, ज़्यादा डाल दो, तो मिक्सचर बन ही जाएगा। बॉन्ड देखें, एलिमेंट में कोई बॉन्ड नहीं होता, है ही एलिमेंट, एक ही किस्म के एटम है। कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड लाजमी होता है, मिक्सचर में कोई बॉन्ड नहीं होता। और लास्ट में उसने देखा सेपरेशन, यानी एलिमेंट के अज्जा को हम सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अज्जा है ही नहीं, सेम काइंड ऑफ एटम है। कंपाउंड में केमिकल मेथड से उनको अज्जा को अलग किया जा सकता है, यानी H2O, H2 और O2 से मिलकर बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर H2O बनता है। और हम केमिकली इतना आसान नहीं है कि पानी से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकते हैं। और मिक्सचर के अज्जा को तो फिजिकली अलग किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर रेत और लोहे, चून यानी आयरन फिलिंग्स आपस में मिल जाए, लोहे के चंद छोटे छोटे टुकड़े रेत में मिक्सअप हो जाए, तो उनको हम मैग्नेट से, मकनातीस से, हम फिजिकल तरीका है हम अलग कर सकते हैं। मैग्नेट क्या करेगा, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और रेत वैसी पड़ी रहेगी।
ठीक है। तो यहाँ तक इस कंपैरिजन से भी हमें थोड़ा सा मज़ीद एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पता लगता है। तो जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ख़त्म हुआ। बहुत ही आसान हमारा लेक्चर है। अगर आप इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा बार बार इसको आप जो है ना आप देखें तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट। फिर भी किसी किस्म का कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।